शीर्षक: हार की जीत। रामू एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण किसान था। उसका जीवन सादा था पर मेहनती था। खेत में काम करके जो मिलता उसी में वह अपने परिवार का पेट पालता। पत्नी सीता, बेटा गोपाल और बूढ़ी माँ ही उसका संसार थे। पर रामू की एक कमजोरी थी, जुआ। शुरुआत में रामू गांव के मेले में दोस्तों के साथ मजाक में पत्ते खेलता था। दो रुपए के दाम लगते और कभी जीत तो कभी हार। लेकिन धीरे धीरे ये मजाक उसकी लत बन गई। अब रामू रोज खेत से लौटते ही जुए के अड्डे पर जाने लगा। खेतों पर ध्यान कम और ताश के पत्तों पर ज्यादा हो गया। पहली हार। एक दिन रामू ने 500 रुपए का दाम लगाया और हार गया। उसे गुस्सा आया। अभी हार की भरपाई करता हूं। उसने घर से सीता के गहने गिरवी रखकर 1000 रुपए लिए और फिर जुआ खेला। किस्मत ने फिर धोखा दिया। अब घर में कलह शुरू हो गई। सीता ने कहा, रामू, ये रास्ता बर्बादी का है, तुम हमें खो दोगे। रामू बोला, बस एक बार और जीत गया तो सब ठीक कर दूंगा। धोखे की दुनिया, जुए की दुनिया में दोस्ती नहीं होती, केवल लोभ और धोखा होता है। जो साथ बैठकर खेलते थे वही लोग रामू को चालाकी से हराते रहे। धीरे धीरे रामू कर्ज में डूबता गया। खेत गिरवी पड़ा, घर के बर्तन बिकने लगे। गोपाल की स्कूल फीस नहीं भरी जा सकी। एक दिन सीता बीमार पड़ी। दवा के लिए पैसे नहीं थे। रामू ने जुआ खेलकर कमाने की कोशिश की, लेकिन फिर हार गया। अब वह टूट चुका था। आत्मग्लानि। एक रात जब गोपाल भूखा सो गया और मां ने सिर्फ पानी पीकर रात बिताई, तो रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह आईने के सामने खड़ा होकर रोने लगा। मैंने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं पति, पिता, बेटा कुछ भी नहीं बन पाया। वह रात रामू की जिंदगी की सबसे अंधेरी रात थी। लेकिन उसी रात एक उम्मीद की किरण भी जगी। बदलाव की शुरुआत। सुबह होते ही रामू ने फैसला किया, अब दोबारा कभी जुए की तरफ नहीं जाएगा। उसने सबसे पहले गांव के मुखिया के पास जाकर अपनी गलती कबूल की और मदद मांगी। मुखिया ने कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन जो सुधार ले वही सच्चा इंसान होता है। रामू ने मजदूरी शुरू की। पहले दिन 200 रुपए की कमाई हुई, लेकिन वो ईमानदारी की कमाई थी। सीता की दवाएं आई, गोपाल की स्कूल फीस भरी गई और मां की आंखों में आशीर्वाद के आंसू थे। समाज में बदलाव। रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसने जुए की लत से तौबा करने के बाद गांव में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। जुआ छोड़ो, जीवन संवारो। गांव के और लोग जो जुए में डूबे थे, उन्होंने रामू की बात सुनी। रामू ने एक सामुदायिक केंद्र बनवाया, जहां लोग ताश खेलते थे, लेकिन मनोरंजन के लिए, बिना पैसों के दाम के। वहां युवाओं को खेती, हस्तशिल्प और पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता। परिणाम, 3 साल बाद वही रामू गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसका बेटा गोपाल डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था। उसकी पत्नी सीता को अब फिर से रामू पर गर्व था। मां की आंखें फिर से मुस्कुराने लगी थीं। रामू अब गांव-गांव जाकर लोगों को समझाता, जुआ एक धीमा जहर है। शुरुआत में मीठा लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खा जाता है। खुशियां, पैसा, परिवार और आत्म सम्मान। अगर आपको सच में जीतना है तो मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो। यही सच्चा दांव है।